कक्षा 10 गणित एग्जाम्पल नंबर 2, प्रश्नावली 4 का एग्जाम्पल नंबर 2, प्रश्नावली 4E के बाद एग्जाम्पल नंबर 2। सवाल है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित मतलब पहले से बने समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। यहाँ सवाल कहा है आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखा है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। यह किताब में कहा ऐसा, आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। यहाँ देखिए इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। मतलब आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। हम लोग बनाते हैं फिगर। हम लोग फिगर कुछ ऐसा बनाएंगे। यहाँ ये मान लेंगे आयत है, यह आयत है, ये हम लोग इसे आयत मान लिए। यह आयत की लंबाई है और यह आयत की चौड़ाई है। यह एक आयत की लंबाई है, एक आयत की चौड़ाई है। इसे हम लोग मान लिए यह आयत है। यह आयत की लंबाई है, यह आयत की चौड़ाई है। इसे हम लोग मान लिए हैं। हम लोग सवाल पढ़कर फिगर बनाते हैं। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो माना आयत की लंबाई बराबर x और इसकी चौड़ाई जो है वह लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। लंबाई पता नहीं है, हम लोग मान लेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर x और जो चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। तो चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। और यहाँ क्या था? आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो तो प्लस और कम हो तो माइनस। इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर है कम हो। यह आयत की बात है। अब आगे देखिए, फिर कहा है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई है। यह आयत की चौड़ाई है, चौड़ाई यह भी है, चौड़ाई यह भी है। या तो त्रिभुज इधर बना दीजिए या तो त्रिभुज इधर बना दीजिए। लंबाई पर नहीं बनाना है, चौड़ाई पर बनाना है। या हम लोग चौड़ाई ऊपर किए होते तब पर भी सही होता। एक त्रिभुज ऐसे बना है, एक ऐसा त्रिभुज बना है जिसका आधार यह आयत का चौड़ाई है। एक त्रिभुज ऐसा बना है जिसका आधार
इस आयत की चौड़ाई है। ये त्रिभुज बना है। आगे देखते हैं, जिसका आधार आयताकार पार की चौड़ाई है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी ऊंचाई, यह ऊंचाई 12 मीटर है। ऊपर बनाएंगे तब पर भी सही है, लेकिन लंबाई यहाँ नहीं लिखेंगे, तब चौड़ाई करेंगे। तब इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। इसे मानेंगे लंबाई लंबाई, यह चौड़ाई चौड़ाई, तभी इसका फिगर ऐसे बनेगा। चाहे यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, दोनों एक ही है। ऊंचाई लंबाई 12 है और इसका आधार चौड़ाई हम लोग कितना माने हैं, चौड़ाई x - 3 है, तो लंबाई x है, चौड़ाई इसका x - 3 है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल सूत्र पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई, दोनों सही है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे तब पर भी सही है, या लंब गुणे आधार लिखेंगे तब पर भी सही है। प्लस यहाँ 4 ज़्यादा पहले से है। तो आयत की लंबाई हम लोग कितना माने हैं, x। आयत की चौड़ाई हम लोग कितना माने हैं, x - 3। 1/2 आधार, आधार का मान इसका, आधार मतलब यह है चौड़ाई, और चौड़ाई है x - 3 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है 12 और प्लस 4 अधिक है। 2 छंग 12 कटा यहाँ। अब यहाँ x गुणे x स्क्वायर, 3 का नम 3x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 6 का नम 6x, फिर 6 तेरे 18, और यहाँ प्लस 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ हुआ x स्क्वायर -3x, इधर लाएंगे -6x, 18 में 4 घटाएंगे -14 होगा, इधर लाएंगे तो +14 हुआ बराबर 0। अब x स्क्वायर -3 -6 जोड़ेंगे तो -9x हुआ, और यहाँ +14 हुआ बराबर 0। x स्क्वायर -9x +14, यह सवाल बना इतना इसका। x स्क्वायर -9x +14, यह द्विघात बना। इसे एक बार फिर देखते हैं, इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक है। इस आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है, और त्रिभुज का आधार यही चौड़ाई है, और त्रिभुज की ऊंचाई 12, इतना किताब में दिया है। तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, यह एक आयत है। आयत की चौड़ाई पर एक त्रिभुज बना है। आयत की चौड़ाई लंबाई से 3 कम है। यह चौड़ाई आयत का आधार हुआ, और आयत की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई 12 है। यह चौड़ाई जो है त्रिभुज का आधार है, यह ऊंचाई 12 है। तो सवाल कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। तो आयत की हम लोग लंबाई मान लिए x, चौड़ाई हुआ x - 3। क्यों हुआ x - 3? क्योंकि चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, तो यहाँ हुआ x - 3। अब फिर यहाँ कहा है आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार। आधार का मान यहाँ यही हुए, चौड़ाई इसका है। त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई है x - 3, ऊंचाई का मान यहाँ 12 है प्लस 4, 2 छंग 12 कटा, x गुणे x स्क्वायर, 3 का नम 3x, 6 का नम 6x, 6 तेरी 18 प्लस 4 हुआ, 18 में 4 घटाएंगे तो -14 हुआ, इधर करेंगे माइनस, इधर करेंगे +14, इसका मान आया। अब यहाँ घटा जोड़ लेंगे, बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हम लोग हल करेंगे इसे। अब जब इसे हल करेंगे तो अंतिम का गुणा पहले में, 14 का नम 14, गुणा करने पर 14x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 9x आना चाहिए। तो यह टूटेगा 7 दूनी 14 और 7 2 9, यह 7 दूनी 14, 7 2 9 से टूटेगा। तो x स्क्वायर 9x को लिखेंगे -7x -2x,
प्लस 14 बराबर 0। 2 मान एक और 2 मान एक और, यक्स में यक्स कामन किए तो यक्स माइनस 7 बचा। 2 14 में 2 कामन किए तो यहाँ यक्स बचा, फिर माइनस कामन करें चिन्ह बदलेगा, 2 7 14 होगा। अब फिर जो मान यहाँ है वही मान यहाँ है, तो यक्स माइनस 7 एक कोष्टक में, फिर यहाँ यक्स माइनस 2 एक कोष्टक में हुआ, यक्स माइनस 2 एक कोष्टक में। फिर दोनों मान को बारी बारी से बराबर करेंगे तो यक्स बराबर यहाँ हुआ 7, फिर यक्स बराबर यहाँ हुआ 2। अब यक्स का मान यहाँ आया 7, यहाँ आया 2, तो इसका या तो 7 रखेंगे तो लंबाई हुआ 7 और चौड़ाई रखेंगे तो 7 में 3 घटाएंगे 4 हुआ, या तो यदि लंबाई रखेंगे 2 तो चौड़ाई हुआ यहाँ माइनस में आ जाएगा, ये इसका मान सही है। लंबाई का मान 7 है, चौड़ाई का मान 4 है। चौड़ाई 4 है, लंबाई 7 है। ये दिए गए प्रश्न का उत्तर है। 2 रखने पर नहीं होगा। इसे एक बार हम लोग फिर देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। लंबाई का मान यक्स, चौड़ाई के मान यक्स माइनस 3, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस 4 अधिक है। यहाँ 2 छंग 12 कटा, अंदर हम लोग गुणा कर दिए, एक और कर दिए, द्विघात बना। 14 का नम 14, गुणा करने पर 14 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 2 9, 2 मान एक और 2 मान एक और, हल करने पर यक्स का मान 7 आया। अब यक्स का मान यही, लंबाई का मान 7 आया, चौड़ाई के मान 7 में 3 घटाएंगे, यहाँ आया 4। लंबाई 7 आया, चौड़ाई 4 इसकी आई आयत का। वही हम लोगों से आयत का मान ही पूछा था, आयत की लंबाई पूछा था और आयत की चौड़ाई पूछा था। एक एग्जाम्पल नंबर 2 था।